Calm down, calm down, calm down. Calm down, calm down, calm down. Calm down. Calm down. बिटिया का जन्मदिन आज आया है। पापा की तू दिल की धड़कन, मम्मी की प्राणों से प्यारी, दादा दादी की लाडली तू, बुआ फूफो साथी है दुलारी, नाना नानी मामा मामी तेरे लाड में रखे न खामी। ये खुशी है हमारी, ये सबसे ही है प्यारी।
बुरी आदत के दलदल में फंस गई। पर वश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र हैं जो पूजे जाते हैं। दिलवाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि बच्चे अपने ऊपर भी रहम करो। अपने ऊपर कैसे करेंगे रहम? दूसरों पे तो कर सकते हैं हम, कुछ उसको दे दिया, कुछ भी चाहिए दे दिया ना, तो शुभ भावना भी रखी। तो बाबा ने कहा दूसरों पे तो रहम किया, पर बाबा ने कहा तुमने अपने ऊपर भी रहम करना। अपने ऊपर कैसे करेंगे रहम? पता है कैसे करेंगे? आता अपने ऊपर रहम करना कैसे करते होंगे? पुराने संस्कारों को छोड़कर पुराने संस्कारों को खत्म करना, माना अपनी बुरी आदतों को खत्म करना ही अपने पे रहम करना। जब तक हमारे अंदर खराब संस्कार हैं, बुरी आदतें, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। कर्म होंगे अच्छे, अंदर में जब हमारे संस्कार विचार खराब है तो हाथ अच्छे काम करेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी चीज देखेंगे, अच्छे संकल्प करेंगे। हाँ, तो वही जो अंदर में है वही सोचेंगे। अगर हम अपने अच्छे संस्कारों को जागृत करते हैं, खराब संस्कारों को खत्म करते हैं और बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, ये अपने ऊपर रहम करते हैं। भैया को देखो ना, जो कई होते लोग ऐसे, कोई शराब पीने वाले होंगे, कोई बहुत खराब गालियाँ देना, लड़ना झगड़ना, दूसरे बंदे को तरस आता, पता नहीं इसका क्या बने, पता सोचते हैं ना, इसका पता नहीं, देखो इसका खान पान देखो कैसा है, इसकी बोल चाल कैसे है, तो उसके ऊपर तरस आता है। ऐसे बाबा जब हमें देखते हैं, वो हो गया बाहरी रूप। जब बाबा हमें देखते हैं कि मेरे बच्चे बनकर भी इनकी इतनी खराब आदत है, इतना खराब संस्कार है, उस संस्कार के कारण ये खुद भी डिस्टर्ब है, छोड़ना तो आपको ही चाहता है बुरी आदत को, और दूसरा भी डिस्टर्ब है। तो बाबा को हमारे ऊपर रहम आता है। जब हम बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते, अलबेले हो जाते हैं, है ना, तो बाबा को हम पे क्या आता है? रहम आता है कि मेरे बच्चे देखो, मेरे बच्चे बनकर भी कितने अलबेले हैं। जैसे लोग अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं, मेरे बच्चे बनकर ये भी अंदर से सोए पड़े। अब तो जागो, अब तो देखो कैसा टाइम, अब तो बिल्कुल लास्ट है, कब करेंगे प्रसाद? तो बाबा को हम बच्चों पर रहम आता है। तो बाबा कहते हैं जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो हम अपने को चेंज करके यही अपने ऊपर रहम। कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। बाबा ने कहा मैं रहम नहीं करूंगा, तुम कहो कि बाबा मैं तो जो मर्जी करूं, पर आप मेरे पे रहम करा। बाबा कहते मैं ऐसे करूंगा नहीं। क्यों? मैं सारे बच्चे गलती भी करी जाएंगे, बाबा आप ही करो ये काम मेरा, आप ही कृपा करो। अब मेहनत नहीं करेंगे तो प्राप्ति कहाँ से होगी? प्राप्ति उसी को होगी जो खुद मेहनत करेगा। बाबा ने तो सबकी सिर्फ एक जैसे हाथ फेर देना है, तो सारे एक जैसे बन गए, एक जैसे बन जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, करना आपका काम है। तो सदा पहले पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। एक बार होता है ना, तो गलती करता है तो हम उस पर क्या कर जाते हैं? क्या करते हैं? क्रोध, क्योंकि वो बेसमझ बन गया है ना। तो बाबा ने कहा उस समय क्रोध ना करके उस पर रहना। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्या कहा बाबा ने? बाबा के पास सारी रिपोर्ट होती है। क्या कहते हैं? क्रोध बहुत करते हैं। कई बार ना देखो घर के आते होंगे ना, तो कहेंगे मम्मी जी जानते रहे होते हैं कि उन्होंने इससे कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, डैडी जानते गुस्सा बड़ा कर देगा, बस इतना सारा काम गड़बड़ हो गया। तो
क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे दोतरों से प्यार ज्यादा हो जाता है। आज देखो कोई अपने बच्चों को कम लाए हैं और पोतरे दोतरे ज्यादा लेके आए हैं। कहा ना बाबा ने, तो बाबा ने कहा अपने बच्चों से कम हो जाता है और पोतरों दोतरों से ज्यादा हो जाता है। देखो ये बाबा ने क्यों कहा, ये बाबा ने इसलिए नहीं कहा पोतरे दोतरों से नहीं करना है। बाबा ये कह रहे मान लो क्रोध से प्यार कम, मतलब थोड़ा कम हो गया, पर क्रोध के भी तो बहुत हैं आगे बाल बच्चे। कोई रोग है, कोई कैसा है ना, जोर से बोलना है, तो ये क्रोध के बाल बच्चे हैं, तो उनसे प्यार हो जाता है। क्रोध तो छोड़ दिया जोर जोर से बोलने का, पर रोग का हो गया, आँख दिखाने का हो गया। तो बाबा ने कहा ये क्रोध के बाल बच्चे हैं। जैसे बाबा ने कहा ना दोतरे पोतरे, तो ये क्रोध के दोतरे पोतरे, इनसे ज्यादा प्यार हो जाता है। तो बाबा ने कहा और रोग और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोग होता है। इनका नशा है ना जो अंदर में अभिमान, वो भी क्रोध का रूप है ना, ये भी क्रोध का रूप है। तो बाबा ने देखो क्रोध के कितने बाल बच्चे बताए। तो बाबा ने कहा ये भी नशा है जो उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी, ड्यूटी का नशा, मेरे को कितनी बढ़िया ड्यूटी मिली हुई है, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष बाबा का कड़वा पर नहीं दिखाना, मुख मीठा करना माना अच्छी बातें बोलना, क्रोध को छोड़ना। तो बाबा ने कहा मुख मीठा हो, सदा मुख मीठा भी कराते हैं। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, आपका मुखड़ा भी मीठा हो। खिलाया मीठा इतना नहीं, मुख से भी अच्छे शब्द बोल के मुख मीठा करते हैं। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं हो। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रुहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनाता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाद बच्चों की रिपोर्ट ज्यादा है। उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है तो क्रोध के बाल बच्चों की रिपोर्ट ज्यादा है। क्रोध के बाल बच्चे कौन कौन से बताए? नशा, अपनी ड्यूटी का कोई भी प्रकार का। तो बाबा ने कहा ये नशा, एक होता ना, बाबा ने कहा मैं आत्मा में बाबा का बच्चा, एक शुभ नशा। और बाबा को याद करना, भगवान को, तो क्या कहेंगे? मन नहीं टिकता, इसका मतलब प्यार नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ तो भाग रहा है मन, भाग रहा है कि नहीं? बाबा कहते हैं मेरे से प्यार होगा तभी तो मन मेरी तरफ भागेगा। प्यार सारा बांट दिया हमने, सबको दे दिया, बच्चों को, आगे और बच्चों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, है ना। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं काम चलेगा। चाहे वो भक्ति मार्ग वाले लोग हों, चाहे हम बाबा के बच्चे हों, चाहे बिल्कुल अज्ञानी हो, जब तक भगवान से प्यार नहीं करेगा उसका गुजारा नहीं होगा। दुनिया में भी तो भगवान को याद नहीं करोगे तो दुखों से छूट जाओगे, छूटेंगे दुख से। जब तक भगवान से प्यार आप नहीं करोगे आपको प्राप्ति नहीं होगी सुख शांति की। सुख शांति पाना है तो परमात्मा से प्यार करना सीखो, क्योंकि सुख और शांति केवल उसी के पास है।
देहधारियों से आप जितना मर्जी प्यार कर लो, आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। फिर रिजल्ट क्या रहा?